आज हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट, है ना। क्या पढ़ेंगे? जंप स्टेटमेंट। तो अभी इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम है जंप स्टेटमेंट, जंप डॉट जेएस पढ़ते हैं हम लोग। तो जावास्क्रिप्ट में जंप स्टेटमेंट देखिए, मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग लूप पढ़ चुके हैं, है ना। लूप का ऑलरेडी मुझे लूप का नॉलेज है, ठीक है। आप लोग को भी बता चुका हूँ लूप क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जंप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो जंप स्टेटमेंट क्या है पहले बताता हूँ। जंप स्टेटमेंट देखिए क्या क्या है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एंड लेबल, ठीक है। ये सारे क्या है? जंप स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो, तो इसके अंदर हम लोग तीन चीजें कवर करेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू और लेबल। बिकॉज रिटर्न इसलिए कवर नहीं करेंगे कि इसके लिए मुझे फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आगे वहां पे पढ़ेंगे रिटर्न का क्या यूज है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं? ब्रेक, कंटिन्यू और लेबल। लेबल तो देखो, आपको पता है मैं कोई लूप चला रहा हूँ। एग्जांपल देखो, मैं एक लूप चला रहा हूँ। लूप कैसे लिख रहा हूँ? लेट आई इक्वल 0 से लेकर लूप चला रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक या 4 तक आई प्लस प्लस, ठीक है ना। मान लो ये लूप है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से 4 तक लूप चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, मैं बताता हूँ। ये लूप चल रहा है आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। तो ये लूप क्या है? कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो लूप चलता कैसे है, आपको पता है। लूप का जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि लूप कैसे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करेगा देखो, आई इक्वल 1 है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आई इक्वल 1, इसको इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। आई की वैल्यू 1 हुआ, उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? कंडीशन चेक करेगा। आई छोटा है 4 से, यस, अगर ट्रू है तो कहाँ पे आ जाएगा? स्टेटमेंट पे। क्या प्रिंट करेगा? 1, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? आई प्लस प्लस पे, स्टेप 3 पे। फिर यहाँ पे स्टेप 2 पे वापस आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो 2 कहाँ पे हुआ? आई प्लस प्लस, 2 यहाँ पे हुआ नहीं, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो 2 यहाँ पे आकर होगा। 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या मिलेगा? ट्रू। फिर वो नीचे आएगा। तो ये स्टेप है चलने का लूप का। तो क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 4। जब वैल्यू 5 होगा तो 5 के साथ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ये लेट वेरिएबल है, आपको पता है, मैंने पहले वेरिएबल में बता चुका हूँ। लेट वेरिएबल का स्कोप क्या है? ये लूप। इस आई को इस लूप से बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आई लिखोगे ना बाहर कंसोल डॉट लॉग आई, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेफरेंस एरर हो जाएगा। आई को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आई समझ नहीं पाएगा क्या है। क्यों? क्योंकि आई इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर है। अगर वैर कर दूंगा तो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वैर की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 5। अगर यहाँ पे वैर कर दूं और यहाँ पे रन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? पहले 1 2 3 4, फिर क्या मिलेगा? 5। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोड और क्या लिखते हैं? जंप डॉट चेस। देखो आ रहा है ना, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5। अगर यहाँ पे मैं लेट कर दूं तो क्या आएगा? लेट कर दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो, एरर, आई इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आई का स्कोप क्या है? सिर्फ इतना। इस आई वेरिएबल को ना फोर लूप से बाहर यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप है इसके अंदर। आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं, जितने भी लेट और कॉन्स्ट, उसका स्कोप है। और वैर का स्कोप क्या है? ग्लोबल। अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो उसका स्कोप फंक्शन हो जाता है। ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लेट वेरिएबल के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग लेट को इसको समझते हैं। मान लो अभी ये लूप चल रहा है, 1 से 4 चल रहा है। आपको पता है 1 2 3 4 लूप कहीं से भी कहीं चला सकते हैं। जो भी आपका कंडीशन है आप दे सकते हो। आपको चलाना है 100 से 200 तक, तो आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 200 कर दोगे। या आपको 100 to 1 चलाना है तो यहाँ पे 100 कर दोगे, कंडीशन चेंज कर दोगे और आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट कर दोगे। या तो आपको ऐसा करना है 1 4 8 12 ऐसे चलाना है तो भी चला सकते हैं आप। यहाँ पे आई इक्वल आई प्लस 4 हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आई प्लस प्लस ही लिख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आई माइनस माइनस ही लिखना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई इक्वल आई प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ? जब आई की वैल्यू होगा तो 5 इंक्रीमेंट होगा। अब इसमें आई कितना बढ़ेगा? 5 5 के स्टेप में बढ़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो आई कितना बढ़ेगा? पहले 1, कंडीशन चेक करेगा,
यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर आई में कितना हो जाएगा 6, आई प्लस 1, 1 प्लस 5 6, फिर यहाँ पे क्या होगा 6 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10 20 ऐसे चेक करेगा। तो आप कर सकते हो, आगे देखते हैं। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब ये लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है, मान लो 20 तक चल रहा है, 1 से लेके 20 तक लूप चल रहा है। मुझे क्या चाहिए कि लूप से क्या ऐसा हो सकता है कि लूप चलते दौरान, मतलब चलते हुए लूप क्या बीच में अचानक रोक सकते हैं लूप को? जी रोक सकते हैं। किससे? ब्रेक से। ठीक है, कैसे रोक सकते हैं आपको पता है था, देखो कैसे। जैसे कि मान लो i इक्वल 1 है, मैं चाहता हूं कि जहां पे i की वैल्यू 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, दिख रहा है ना, i इक्वल इक्वल 5 लिखा हुआ है, कि जहां पे भी इफ का कंडीशन है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग इफ क्या होता है, कि जहां पे i इक्वल इक्वल 5 हो जाए, वहां से इस लूप को बंद कर दो, तो वहीं से लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है लूप से आप टर्मिनेट हो जाएंगे, लूप से। ठीक है, जहां पे भी लूप में ब्रेक मिल जाएगा, आप लूप से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कैसे चलेगा, जहां पे i की वैल्यू 5 मिलेगा, लूप वहां से बंद हो जाएगा। अगर मान लो कि इसके बाहर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग i, तो बताओ क्या प्रिंट करेगा, कैसे आएगा आउटपुट, देखो पहले 1 होगा, फिर बढ़ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन 5, जब वो 5 होगा, जब नीचे आएगा 5 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन चेक होगा, जब यहाँ पे आएगा तो 5 इक्वल इक्वल 5 ट्रू मिल गया। तो ट्रू मिलेगा तो इसके ब्लॉक के अंदर चला गया वो, तो क्या मिलेगा इसके स्टेटमेंट में, क्या मिला, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मिला, ये कोड यहां से लूप से वो बाहर निकल गया, मतलब अब नीचे के स्टेप नहीं चलेंगे लूप का, मैं लूप की बात कर रहा हूं, ये लूप से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बाहर निकल के कहां जाएगा, इधर बाहर, फिर प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 पे, तो देखिए यहाँ पे लूप क्या हो गया, 1 2 3 4 आया, उसके बाद लूप नहीं चला, क्योंकि आपने लूप को बीच में ही बंद कर दिया। तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप को वहीं से बंद कर देता है, जहां पे भी आपने ब्रेक लगा दोगे। किसने बोला कि क्या जरूरी है कंडीशन के साथ ही ब्रेक लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेक पहले लिख दो, ठीक है, तो क्या कितना चलेगा, चलेगा ही नहीं, एक कुछ आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि आपने लूप को पहले ब्रेक कर दिया। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, ब्रेक, तो क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ 1। अगर आपको लूप चल रहा है 1 से 20, आपको बीच में कहीं पे भी बंद करना हो, जैसे 5 पे बंद करना हो, 8 पे बंद करना हो, या कोई भी कंडीशन लगा रहे हो, आपको आपको लूप की आगे की लीड नहीं है ना, लूप अब आगे नीड नहीं है, मुझे वहां से लूप को बंद करना है, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है क्वेश्चन, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ सर्चिंग कर रहे हैं डेटा के ऊपर, और सर्च में आपको डेटा फाउंड हो गया पहले, तो लूप आप एंड तक ना चला के आप लूप को वहां से बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्पज से यूज करते हैं, प्रोजेक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू से सर्चिंग या किसी टाइप का आप कोई फिल्टरिंग कर रहे हो, और फिल्टर करते समय आपने लूप का यूज किया है, अगर आपको बीच में कहीं पे भी फिल्टर से डेटा मिल गया आपको कि मेरा डेटा फाउंड हो गया, तो लूप आप एंड तक न चल के आपने वहां से आपको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक है। ठीक है, इसी के जैसा एक और होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो आपको पता था नेस्टेड लूप होता है ना, एक नेस्टेड लूप भी होता है, लूप के अंदर लूप होता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक लूप चल रहा है जो i से 3 तक चल रहा है, मतलब i इक्वल 1 से लेके 3 तक चल रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लिखते हैं, फिर लिखते हैं लेट i j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। ठीक है, एक लूप है, ये क्या नेस्टेड लूप है ना, लूप के अंदर लूप है। तो ये क्या होगा बताओ, ये जो लूप है, अब मैं आपसे पूछूं कि बड़े वाला जो ऊपर वाला आउटर लूप है उसके कितने स्टेटमेंट है, तो आप एक ही बताओगे कि उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, वो ये लूप है ना, ये वाला। देखो फॉर, आपको पहले बताया फॉर क्या है, मेरे पास एक प्रीडिफाइन है फॉर। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीजें, कोई भी आइडेंटिफायर रिजर्व नहीं है, जैसे कि कोई चीजें आप डिक्लेयर करते हो रिजर्व नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे फॉर है लेट j इक्वल 1, तो चलेगा कैसे बताओ, इसका पहले ये ऊपर वाला लूप चलेगा, i लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या मिला, ट्रू। जब ये ट्रू मिलेगा तो इनर लूप पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इनर लूप पूरा है, जब तक पूरा इनर लूप एंड नहीं करता है तब तक i में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा ये लूप चलेगा, तो लूप बताओ ये वाला कितनी बार चल रहा है, 3 बार, तो ये 3 बार चलेगा, फिर i में क्या होगा 1 2, फिर 2 2 लेस देन इक्वल टू 3, फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये 3 बार चलेगा, फिर i में क्या होगा 3। मान लो कि किसी ने कंडीशन यहां पे लिख दिया i j इक्वल इक्वल टू ब्रेक, क्या लिख दिया, ब्रेक, और यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग
जी। इसका आउटपुट क्या होगा, देखो अब इसमें आउटपुट क्या होगा, अगर अगर ब्रेक इस लूप के अंदर लगा हुआ है यहां पे, तो आप इसी लूप से बाहर निकलेंगे, इस लूप से नहीं, आप आउटर लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, आउटर लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर मान लो ब्रेक कहां लगा हुआ है, इस वाले लूप के अंदर, तो इस लूप से टर्मिनेट होगा वो। और ब्रेक किसी भी लूप में यूज कर सकते हैं, वाइल में भी और डू वाइल में भी, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। वाइल डू वाइल लूप पढ़ाया हुआ है, ब्रेक आप आज पढ़ रहे हैं, तो किसी भी लूप में ब्रेक को यूज कर सकते हैं, वो वहां से टर्मिनेट कर देगा। तो ये मेरा लूप है, इसी लूप से टर्मिनेट करेगा। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ पे यूज किया आपको लग रहा है ये पूरे लूप से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस लूप के अंदर यूज है उसी लूप से बाहर निकलेगा। अब ये आउटपुट इसका क्या आएगा, तो देखो j इक्वल 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 पे क्या मिल गया, ब्रेक, तो 1 प्रिंट करेगा, फिर i में क्या होगा, 2 होगा, फिर ये चलेगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा, फिर से, तो ये कितनी बार 1 आएगा, देखो 1 1 1, 3 बार 1 मिलेगा आपको, क्योंकि लूप हर 2 पे ये लूप क्या हो जा रहा है, ब्रेक, ठीक है ना। तो ब्रेक कब हो रहा है, 2 प्रिंट नहीं हो रहा है, उससे पहले ब्रेक हो रहा है ना। 2 प्रिंट नहीं हो रहा है, देखो 2 प्रिंट होने की जब बारी आ रही है तो उससे पहले क्या हो जा रहा है, ब्रेक। j इक्वल यहाँ पे 2 हुआ, उस प्रिंट नीचे कर रहा है ना इस स्टेटमेंट के बाद। यहाँ पे देखो मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस साइन यूज नहीं किया इफ के अंदर, क्योंकि पता है एक स्टेटमेंट जो होता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट ऑटोमेटिक इफ के अंदर चला जाता है, और ये स्टेटमेंट इफ के बाहर हो गया। ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। ये स्टेटमेंट किधर गया, इफ के अंदर, ये स्टेटमेंट बाहर आ गया। तो यहाँ पे ब्रेक जो है इसके अंदर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको, कंफ्यूज हो रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग जो है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आपको 1 1 1 3 बार आउटपुट मिल जाएगा।